अस्सलाम वालेकुम। नेचुरल डिज़ास्टर, आज हम इसका मतलब भी समझेंगे और फिर कौन-कौन सी इसकी इकसाम है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये नेचुरल डिज़ास्टर मतलब नेचुरल का मतलब कुदरती और डिज़ास्टर का मतलब होता है आफ़त है। ये कुदरती आफ़ात आती क्यों हैं? तो भाई देखिए, इसके नाम से ज़ाहिर होता है ये नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं मतलब कुदरती आफ़ात, यानी कि नेचुरल फिनोमेना होता है जो कि कुदरत की तरफ से होना ही होता है। देखा जाए तो जब ये आफ़त आके चली जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो कुछ माहिरीन पता तो लगाते हैं कि इसकी साइंटिफिक लॉजिक या रीज़न क्या है, पता भी चल जाता है। लेकिन आने से पहले इंसानों को इल्म तो नहीं होता कि कब कुदरती आफ़त आएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ख़ास तौर पे जिस कंट्री के साथ ये होता है या अगर पूरी दुनिया में होता है या फिर कंट्री के साथ होता है, तो वो तो काफ़ी पीछे चला जाता है, कई साल पीछे चला जाता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि ज़ाहिर है जब इस तरह की कुदरती आफ़त आएगी, तो इमारतें ख़त्म हो जाती है, तबाह हो जाती है, लोग मारे जाते हैं, अरबों-खरबों का नुकसान हो जाता है, जिससे अच्छा खासा सब कुछ मुतासिर हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये नेचुरल फिनोमेना होता है, जो कि गैर मुतवक्का होता है। हमें पहले से इल्म नहीं होता कुदरती आफ़त का कि ये कब आएगी या कब नहीं। अगर पता हो तो ज़ाहिर है हम तैयार हो सकते हैं, पता ही नहीं होता जिसकी वजह से तैयार नहीं हो पाते। तो भाई इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक फैक्टर और भी है इंसानों का करा धरा। वो भला कैसे? वो इस तरीके से जो फैक्ट्री है उनमें से गंदा धुआँ निकलता है, गाड़ियों में से निकलता है, जो कि माहौल को ख़राब करता है और जो मौसम ख़राब होने की वजह बनता है। और इसके अलावा डैम ना होने की वजह से सैलाब आते हैं, या फिर जो कचरा है उसको सही तरीके से रिसाइकल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये भी कुछ फैक्टर होते हैं। और अगर इसके अलावा एक देखा जाए तो जंगलात को काट देना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी कि यूँ समझ लो जो इंसान को करा धरा है, ये भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता है, मतलब ये भी शामिल होते हैं फैक्टर। अब अगर हम बात करें इसकी इकसाम पर, तो नंबर वन जियोलॉजिकल डिजास्टर। ये ऐसा डिजास्टर होती है, ऐसी कुदरती आफात होती है जो कि ज़मीन पर आती है, जैसा कि इसमें शामिल है अर्थक्वेक मतलब जल्जले आना, या वोल्केनिक इरप्शन होना मतलब जो लावा वगैरह फटकर बाहर निकलता है, उसकी वजह से लोगों की जानें जाती हैं। जब जल्जले आते हैं तो लोग तब भी मारे जाते हैं। और इसकी अगर हालिया एग्जांपल ली जाए तो तुर्की और शाम में जो कुछ हुआ है अब इस वीडियो के अपलोड होने से पहले, कुछ दिन पहले, तो वो इसकी एक बिल्कुल नई मिसाल है अभी तक तो। और 2005 में पाकिस्तान में भी अच्छा खासा जल्जला आया था, जिसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान हुआ था। तो ये तो होगी जियोलॉजिकल डिजास्टर की एग्जांपल, जिसमें जल्जले और वोल्केनिक इरप्शन होती है, लावा फट के बाहर आना। और इसमें अगर देखा जाए तो कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो भाई वो डिफॉरेस्टेशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि जंगलात को काटना। नंबर दो, हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, तो आप मतलब समझ गए होंगे। ये वो डिजास्टर होते हैं जो कि समंदर की वजह से होते हैं, मतलब जैसा कि मिसाल के तौर पे अंडर सी, पानी के नीचे जो समंदर की तह होती है, जमीन, वहां पर जल्जले आना, या फिर समंदर के नीचे जमीन की तह में वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होना। जी हाँ, वहाँ पर भी लावा निकलता है समंदर के नीचे भी, और वो भी मतलब फटते हैं वहाँ पे जो छोटे मोटे पहाड़ होते हैं समंदर के नीचे। और इसके अलावा वहाँ पर जल्जला आता है, जिसकी वजह से समंदर का जो पानी है वो वायलेट होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी ज़ाहिर है अच्छी बड़ी लहरें बनती हैं लंबी लंबी। और ये जो बड़ी लहरें होती है बहुत ताकतवर वेव्स होती हैं, जिन जो कि खुश्की पर यानी कि ज़मीन पर आती है, तो वो अपने साथ सारा कुछ बहा कर ले जाती है, और काफ़ी सारे इंसान मारे जाते हैं ज़ाहिर है। और जिसको हम सुनामी कहते हैं, इसकी यही एग्जांपल बनती है। अगर अब हम आगे बात करें तो मीटियोरोलॉजिकल डिजास्टर। ये ऐसा डिजास्टर होता है, जैसे कि अगर आसान अल्फाज में बात करें तो भाई ये मौसम की वजह से होता है। जैसा कि ये गंदा धुआं फैक्ट्रियों का निकलता रहता है, गाड़ियों का, जिसकी वजह से माहौल बदल जाता है, आबो हवा बदलती है, बारिशें होते रहना, या फिर इसके अलावा हीट वेव या कोल्ड वेव या साइक्लोन जैसा कि तूफान आने। मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जाने जाना, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाना, इतनी ज़्यादा बर्फबारी होना जिसकी वजह से ज़िंदगी भी मुंजमद हो जाए, मतलब ज़िंदगी रुक जाए। और ज़्यादा ठंड की वजह से लोगों की जानें जानी शुरू हो जाए। या फिर इसके अलावा बारिशें इतनी ज़्यादा होना कि सैलाब आने शुरू हो जाना, तूफान आना या आंधियाँ आना। और अगर देखा जाए तो ये जो वेदर डिजास्टर होते हैं ये भी कुदरती ही हैं, नेचुरल हैं, लेकिन इसमें कुछ इंसानों का भी करा धरा होता है। जैसा कि गाड़ियों का गंदा धुआं निकलते रहना, या फैक्ट्रियों में से धुआं निकलना, या फिर इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि कचरे को सही तरीके से रिसाइकल ना करना, ये भी वजह बन सकती है। या फिर जंगलात को काट देना, तब भी मौसम में तब्दीलियाँ आती हैं। और आखिर में बायोलॉजिकल डिजास्टर। ये ऐसे आफत होती है जिसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पे इसके अगर ताज़ा एग्जांपल ली जाए, क्योंकि अब तो खैर काबू पा लिया गया है कोरोना पर, तो इसकी एग्जांपल कोरोना ही बनती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की जानें गई। इसमें यह होता है कोई वायरस या बैक्टीरिया फैल जाता है, और वो पर्सन टू पर्सन, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को होता है, इस तरीके से लोग मारे जाते हैं। और अगर देखा जाए तो पहले किसी ज़माने में स्पेनिश फ्लू भी था, या कॉलरा वगैरह एक बैक्टीरिया था, वो भी फैला था, जिसकी वजह से लोगों की काफ़ी जानें गई। लेकिन खैर कुछ बैक्टीरिया या वायरसेस पर काबू पा लिया गया है, जैसे कि पोलियो पर काबू पाया गया है, कोरोना पर भी काबू पा लिया गया है। तो इनको बायोलॉजिकल डिजास्टर कहते हैं, जो कि वायरस या बैक्टीरिया वगैरह फैल जाने से लोग मारे जाते हैं। और अब आखिरी दो पॉइंट्स, भाई देखिए,
अगर ज़मीन के अंदर कोई मसला हो तो फिर ज़लज़ले आते हैं या सुनामी आता है या फिर वोल्केनो इरप्शन होती है, मतलब लावा वगैरह फटकर बाहर आता है। अगर ज़मीन के ऊपर कोई मसला हो तो फिर तूफान आते हैं या फिर सैलाब आते हैं और इसके अलावा खुश्क साली आती है। और अब ज़मीन के अंदर या फिर बाहर कुदरत की तरफ से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या इसको रोक सकते हैं या पहले हमें पता चल सकता है कि नेचुरल डिजास्टर या कोई कुदरती आफत आने वाली है, तो फिर थोड़ा बहुत एक ये तरीका हो सकता है कि जो पीछे सब कुछ हो चुका है उसको इकट्ठा करके देखा जाए, पूरी हिस्ट्री अब तक की देखी जाए, तो आगे मुस्तकबिल का फ्यूचर का थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो लग जाएगा, लेकिन 100% कभी नहीं लग सकता। और शायद जो मेरे ख्याल से 50% से भी कम ही होगा अंदाज़ा। तो इसका मतलब यही होता है कि कुदरती आफत कब आएगी कुछ अंदाज़ा नहीं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना। अल्लाह हाफिज़।